हेलो स्टूडेंट्स, आज जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज ऑफ क्लास नाइन्थ में जो हमारा सबसे पहला चैप्टर है वो है मैटर इन आवर सराउंडिंग। मैटर इन आवर सराउंडिंग। नाउ ये चैप्टर क्या है, किस तरीके का चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग? सबसे पहले इसमें जो हमें इस चैप्टर में पढ़ना है वो क्या चीज है कि भाई मैटर क्या होता है। व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म मैटर? MATTER। व्हाट इज मैटर? हमें ये बताइए। तो बेटा सबसे पहले चीज जो हम लोग देखेंगे मैटर में कि एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस, एनीथिंग लिटरली एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस हैव मास एंड ऑफर्स रेजिस्टेंस इज मैटर। तो हम लोग लिखते हैं anything that occupies space, have mass and offers resistance is known as matter। यहां तक कोई डाउट? Anything that occupies space, have mass and offer resistance is known as matter. Now, अगर ये सही है तो पहले इसको आप नोट कर लें, फिर हम इसमें आगे बढ़ते हैं कि टाइप्स ऑफ मैटर। Now, अगर ये चीज सही है तो अब हम लोग आगे इसमें देखते हैं कि मैटर के टाइप्स कौन कौन से हैं। यहां पर देखो, हम लोग अभी डिस्कस करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ मैटर। कितने तरह के मैटर हमें नजर आते हैं एनवायरनमेंट में? सबसे पहले तो सॉलिड, फिर लिक्विड, फिर गैस एट नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर। अगर बात करें किस कंडीशन में? एट नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो हमें क्या दिखता है? सॉलिड, लिक्विड और गैस। अब एट एक्सट्रीम टेम्परेचर, एट एक्सट्रीम टेम्परेचर एंड प्रेशर कौन कौन से हो गए बेटे? BEC एंड प्लाज्मा। कौन कौन से हो गए? एट एक्सट्रीम टेम्परेचर बोस, आइंस्टीन, कंडेंसेट एंड प्लाज्मा। नोट कर लेंगे आप। अब इसमें हम लोग नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ मैटर के बीच में डिफरेंसेस। डिफरेंशिएट बिटवीन पूछा जाता है कि भाई सॉलिड, लिक्विड और गैस के बीच में क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले हम लोग यहां पे पैरामीटर्स डिस्कस करेंगे। उसमें डिस्कस करेंगे कौन कौन से? भाई सॉलिड के बारे में, लिक्विड के बारे में एंड गैस के बारे में। तो सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो सबसे पहला पैरामीटर अगर बात करें किस तरह का पैरामीटर है तो इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस। बेटा इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस क्या होता है? द स्पेस प्रेजेंट बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स। दो मॉलिक्यूल के बीच में जो स्पेस होता है उसे हम लोग क्या नाम देते हैं? इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस। अब ये जो इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस है वो मैक्सिमम किसमें होगा? गैस में। मैक्सिमम। मिनिमम किसमें होगा? मिनिमम, रुको साफ सुथरा लिख देते हैं, मिनिमम किसमें होगा? मैक्स और ज्यादा बेटर रहेगा, थोड़ा शॉर्ट फॉर्म लेके चलते हैं। यहां पे मिनिमम और यहां पर क्या हो गया? मैक्सिमम। हाँ, अब इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस यहां पे हो जाएगा मोर देन
more than solid but less than liquid. More than solid but less than liquid. लिक्विड होगा नहीं, बट लेस देन गैस। इस बात का ध्यान रखो। दूसरा, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा किसमें होगा? मतलब दो मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स लगता है वो सबसे ज्यादा किसमें होगा? तभी बाइंड करके रखता है, सॉलिड आपका एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं करता। तो हम लोग कहेंगे इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा किसमें होगा? मैक्सिमम इन केस ऑफ सॉलिड, मिनिमम इन केस ऑफ गैस। हाँ, लिक्विड का केस क्या होगा? इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसमें लिख दोगे लेस देन सॉलिड बट मोर देन गैस। मोर देन गैस, इसको आप नोट करें, फिर आगे हम लोग पढ़ते हैं। फिर से देख लो, बिटवीन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अभी तक हमने दो पैरामीटर डिस्कस किए हैं, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस एंड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। चलिए अब आते हैं हम नेक्स्ट पैरामीटर पे। अब जो हमारा नेक्स्ट पैरामीटर है वो क्या होगा? तो वो देखोगे, बड़ा ही सिंपल पैरामीटर्स हैं। हम लोग थर्ड, हम लोग कहते हैं डिफ्यूजन। डिफ्यूजन डिफ्यूजन क्या होता है? What do you mean by the term diffusion? Movement of particle from the region of higher concentration to the region of lower concentration. Movement of particles from the region of higher concentration to the region of lower concentration is simple diffusion. Diffusion में maximum किसमें होगा? बोलो। Maximum in case of gas, मिनिमम इन केस ऑफ सॉलिड। मतलब मूवमेंट तो होगी ही नहीं पार्टिकल की, किसमें? सॉलिड में। मगर गैस में क्या होगा? मैक्सिमम डिफ्यूजन आप देख सकोगे, बट लिक्विड में क्या होगा? डिफ्यूजन इज मोर, डिफ्यूजन ऑफ पार्टिकल्स, डिफ्यूजन ऑफ पार्टिकल्स। हाँ, तो हम लोग क्या कह रहे थे? मोर देन diffusion, more than solid but less than gas। लिक्विड के केस में गैस की तरह तुरंत नहीं फैलेगा। फॉर एग्जांपल गैस में हम लोग कहते हैं यहाँ पे थोड़ा गैस रिलीज करते हैं। गैस कौन सा? सपोज आपने कहा परफ्यूम आपने रिलीज किया, परफ्यूम दूर तक बैठे हुए इंसान की महक उस तक पहुंचती है। अगर हम लोग बात करें यहाँ पे एक एलपीजी गैस का सिलेंडर को स्विच ऑन कर दें और गैस को फैलने दें, दूर बैठा हुआ इंसान भी उसकी महक पहचान लेगा। मगर यहाँ पर अगर मैं 1 लीटर पानी गिरा दूं वो दूर तक तो नहीं जाएगा। मगर सॉलिड अगर मैं यहाँ पे इस चेयर को उठाकर पटक दूं या इस डस्टर को यहाँ पे रख दूं तो क्या दूर तक गया? नहीं। तो डिफ्यूजन इज मैक्सिमम इन केस ऑफ गैस, डिफ्यूजन ऑफ पार्टिकल इज मैक्सिमम इन केस ऑफ गैस, मिनिमम इन केस ऑफ सॉलिड। मगर इंटरमीडिएट किसमें हो गया? लिक्विड के केस में। अब जो बात करेंगे फोर्थ नंबर, अब शेप। शेप किस तरीके का होना चाहिए? सॉलिड का, लिक्विड का और गैस का। अच्छा, दो पैरामीटर एक साथ लेते हैं इसमें, शेप एंड वॉल्यूम। सॉलिड है फिक्स शेप एंड फिक्स्ड वॉल्यूम। इसका फिक्स शेप भी होता है, फिक्स वॉल्यूम। बट तुमने बात की किसकी? लिक्विड की। लिक्विड में क्या होगा?
अच्छा एक बात बताओ, लिक्विड का शेप, अभी मैंने इस अगर बॉटल को इस्तेमाल किया, ये बॉटल में पानी इस शेप में, अगर इस बॉटल का शेप का बदल दूं पानी का शेप बदल जाएगा। मगर अगर मैं वॉल्यूम की बात करूं, अगर 1 लीटर पानी है और धरती पे गिरा दूं तो क्या 2 लीटर होगा? कभी भी नहीं पॉसिबल है, 2 लीटर पॉसिबल ही नहीं होगा। द रीजन इज कि अगर 2 लीटर पानी पॉसिबल नहीं है, पानी की समस्या खत्म हो जाती। तो हमने कहा नो फिक्स्ड शेप but have fixed volume। फिक्स वॉल्यूम होता है, मगर इसको देखोगे यहां पे अगर पैरामीटर की बात की जाए गैस के केस में, नो फिक्स शेप एंड नो फिक्स वॉल्यूम। ना तो इसका फिक्स शेप होता है और ना ही फिक्स वॉल्यूम। तो आप बात करते हैं सर सॉलिड है, लिक्विड है और गैस है। अब बातें करते हैं कि ठीक है, पैरामीटर्स आपके सामने हैं, डिफ्यूजन, शेप एंड वॉल्यूम, सॉलिड, लिक्विड, गैस, सभी चीजें हमारे सामने आ रही हैं। अब क्या कहा जा सकता है? बॉइलिंग पॉइंट। तो इन बातों को समझने के लिए सपोज अगर बोलते हैं बॉइलिंग, तो सर गैस बॉइल करता है? बिल्कुल, गैस भी बॉइल करता है। कब? जब उसको पहले लिक्विड में चेंज करेंगे। जब गैस को किसमें चेंज कर देंगे हम? लिक्विड में। अच्छा, फ्लूइडिटी, पहले कुछ प्रॉपर्टीज और चलते हैं। फ्लूइडिटी, द प्रॉपर्टी टू फ्लो। मैक्सिमम किस में होगा? गैस आराम से फ्लो करती है। मिनिमम किस में होता है? सॉलिड। आपने अच्छा सॉलिड सर कहां फ्लो करता है? फ्लो करता हो सॉलिड तो आपने देखा नहीं, मगर किस तरह के सॉलिड की हम बात करते हैं? यहां पर हमने बेटा एक बड़ा सिंपल सा टर्म लिया। आप एक सिस्टम देखोगे, सॉलिड दो तरीके के आप देखोगे। कौन कौन सा? क्रिस्टल, क्रिस्टलाइन और एमोर्फस। दो तरह के सॉलिड आपको देखने को मिलेगी। कौन कौन से? क्रिस्टलाइन और एमोर्फस। क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होते हैं बेटा? 3 डायमेंशनल स्पेस में, 3 डायमेंशनल स्पेस मतलब अगर बात किया जाए, देखो यहां पर ये हुआ हमारा 3 डायमेंशनल स्पेस। 3 डायमेंशनल स्पेस में अगर इस पॉइंट को आप कंसीडर करो, कर लिया, इस पॉइंट को अगर कंसीडर करें तो यहां से हमारे पास क्या है? 3 डायमेंशन हमें नजर आएंगे, x, y एंड z एक्सिस। 3 डायमेंशन आप किसी भी कोने पे नजर देखो, इवन यहां पर भी देखो, x, y एंड z एक्सिस, किसी भी कोने पे x, y एंड z एक्सिस। आप कहोगे सर हमें हर जगह से क्या नजर आ रहा है? किसी भी पॉइंट को कंसीडर करते हैं, 3 डायमेंशन नजर आ रहे हैं, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। और क्या क्या नजर आया बेटे? लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। अब बातें ये करते हैं कि सर हमारे सामने 3 डायमेंशनल स्पेस है, अगर इसमें अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स क्या है? फिक्स है। क्या है बच्चे? फिक्स्ड है। तो हम लोग इसको क्या नाम देंगे? क्रिस्टल। क्या नाम देंगे? क्रिस्टल। और यही अरेंजमेंट अगर फिक्स नहीं है तो क्या नाम होगा इसका? एमोर्फस। क्या नाम होगा? एमोर्फस। एग्जांपल, रबर। कभी रबर को काटा है? रबर को काटो तो रबर को जब हम काटते हैं तो वहां पर देखोगे कि क्या होता है? सरफेस अंदर से क्या होगा? रफ होगा। और सरफेस अगर रफ है तो उसमें क्या होगा बेटे? वहां पे हम लोग देखने को एक चीज हमें क्लियर मिलता है कि वो रफ सरफेस क्यों है? इररेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल देखने को मिलता है। यहां देखो, रबर बैंड, घर में रबर बैंड होता है जो हमारे घर में लेडीज इस्तेमाल करते हैं बालों को बांधने के लिए। रबर बैंड कई बार पड़ा हुआ, डेस्क पे पड़ा हुआ पिघल जाता है। पिघलता मींस इट कैन फ्लो। होता तो सॉलिड है मगर इट कैन फ्लो। मगर फ्लो करने की उसकी प्रॉपर्टी ऐसा नहीं हुआ कि रखते ही फ्लो कर गया, नहीं, वो फ्लो करता है मगर वक्त के साथ। तो यहां पर हमने क्या कहा? सॉलिड में मिनिमम, गैस में मैक्सिमम, बट लिक्विड में मोर देन
solid but less than gas, more than solid but less than gas. गैस की तरह लिक्विड फ्लो नहीं कर सकता, मगर हाँ फ्लो जरूर कर सकता है। अब बातें ये आती हैं हमारे सामने कि भाई फ्लूइडिटी हो गया, अलग अलग पैरामीटर्स हमने डिस्कस कर लिए, सॉलिड, लिक्विड, गैस। अब बातें ये आती हैं कि सर ठीक है, इतने पैरामीटर्स के बाद अगर आप लोग कहीं कुछ टॉपिक्स इस किताब में आपको बहुत सारे टॉपिक्स छोटे छोटे पढ़ने होते हैं, इसमें हम लोग बात करेंगे बॉइलिंग, मेल्टिंग, इवेपोरेशन, कंडेंसेशन, सब्लिमेशन, तो एक एक करके हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट फिनोमेना को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो अब आप देखिए हर एक फिनोमेना। Thanks for watching. Don't forget to like the video. And don't forget to subscribe.